प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम का जो महत्व है 150 साल बाद भी किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम गीत की भूमिका रही है, इस पर प्रकाश डाला। हाँ, तो वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों ने मतलब भारत का कब्जा किया था, 150 साल तक अंग्रेज यहाँ रहे थे और वंदे मातरम के नारे से जनता को जागरूक करने का काम तब के नेताओं ने किया था। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री के नाते जब वंदे मातरम पर 150वें साल पूरे होने के बाद संसद भवन में ये चर्चा हो रही है, इसीलिए उन्होंने लोकसभा में पूरा इतिहास पूरे देश के सामने रखा है और उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट बयान दे दिया है कि भाई वंदे मातरम का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और उसका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका सपोर्ट नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का कोई विरोध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी धर्मों के देश के लिए मतलब वो देश की आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा वो गीत था, बहुत ही बड़ा एक प्रेरणा गीत था। तो उसका विरोध करने की बिल्कुल आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया और कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन भी हुआ। जिन्ना जी के मांग पर मतलब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसको उन्होंने सपोर्ट भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो मुझे लगता है कि जो इतिहास है, इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सामने रखा है। लेकिन इसको लेकर जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे वंदे मातरम पे, तो राहुल गांधी भी मौजूद नहीं थे एलओपी के। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एज अपोजिशन लीडर, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी है कि अगर अपोजिशन लीडर वो है तो लोकतंत्र ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है तब अपोजिशन लीडर ने वहाँ रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी इतनी सीरियस नहीं है। पार्लियामेंट में अगर ऐसे विषय पर, इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा हो रही है तो उन्होंने ऐसे वक्त पर लोकसभा में उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को ऐसी आदत नहीं है और राहुल गांधी जी ने मतलब संसद का, लोकसभा का अपमान किया है, वंदे मातरम का उन्होंने अपमान किया है।